Hello everyone, this is Praveen sir, and I'm going to discuss J entrance for you. So देखो बहुत ही डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व करना सिखाएंगे आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए, चीज़ों को कैसे याद रखना है, मेमोरी में कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें। पहले तो ये है कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये इंटीग्रेशन का है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। एक एक करके पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिलोंग्स टू डेफिनाइट इंटीग्रल। कोई प्रॉपर्टी से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं डेफिनाइट इंटीग्रल। पहली चीज तो ये हो गई कि डेफिनाइट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन है, बट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक स्पेशल इंटीग्रल इसमें लगने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं सम स्पेशल इंटीग्रल। तो कौन सा स्पेशल इंटीग्रल है जो यहाँ पे लगने वाला है, जिस फॉर्म में ये पैटर्न आने वाला है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a²। आप लोग को पता होगा कि फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। अगर मैं यहाँ पे a की जगह पे वैल्यू लिख दूं, ठीक है, से इन प्लेस ऑफ a आई एम राइटिंग 1, so this will give you very simple thing that is tan inverse of x प्लस सी आप लास्ट में लगाते हो, मगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो जरूरत नहीं सी लगाने की, आप समझते हो। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न का ये क्वेश्चन है, बट आपको लग रहा होगा ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो इनडायरेक्टली ये इसी पैटर्न में है, और कैसे कन्वर्ट करना है इस पैटर्न को ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को मैंने ब्लू कलर में बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो इस पैटर्न को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है यहाँ पे, जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3 प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये किसी पर्टिकुलर पैटर्न में है या कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, पहले समझना पड़ेगा आपको। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं, और पर्टिकुलर फॉर्म्स की अगर बात करें तो होते हैं। तो ये कौन सा पर्टिकुलर फॉर्म में है, ठीक है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रल पे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रल क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, एक एक करके ध्यान से देखते चलते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं होने के लिए, बट इंटीग्रेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैटर्न को डीकोड करने आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है वो कौन से फॉर्म में है। ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल की बात कर रहे थे, इंटीग्रल्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स क्या होते हैं, किस तरह की चीजें होती है, वो हम लोग देखते हैं। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स है, इसमें कौन कौन से फॉर्म होते हैं, किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला इसमें लगने वाला है, विल टॉक ऑल अबाउट दिस, ठीक है। इस सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा एक चीज है, वैरायटीज बहुत है। ट्रिग्नोमेट्री में भी आप जाओगे तो बहुत ढेर सारी वैरायटी है, ठीक है। तो फिलहाल हम कौन सा पैटर्न है जो डिस्कशन कर रहे हैं वो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे। सो आई हैव वन पैटर्न, बहुत साफ क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। जिस पैटर्न में ये है क्वेश्चन, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो बिलोंग कर रहा है आपका dx अपॉन a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x प्लस c। ये इस पैटर्न में होता है। क्या है इसमें तरीका क्या है, पहले ये समझना है। आपका जो इंटीग्रल है वो इस पर्टिकुलर फॉर्म में है। इस तरह के जो फॉर्म होते हैं उनको सॉल्व करने का बहुत आसान सा टेक्निक है। तरीका सिर्फ ये है कि आप क्या करो कि जस्ट वैल्यू पुट करते जाओ। हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं। साइन एक्स का फॉर्मूला हो गया आपका 2 tan x/2, बहुत सिंपल है, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। और एक और चीज यहाँ पे दिख रही है आपको, एक साइन के अलावा कॉस भी दिख रहा है, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस
tan स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, अभी क्या करना पड़ेगा? अब सिंपल है, जो क्वेश्चन दिया है उसमें आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि भाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू डी एक्स अपॉन क्या था क्वेश्चन, देख लेते हैं एक मिनट। ओके, तो ये जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो यही है कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है प्लस 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पैटर्न के बारे में बात कर चुके हैं, कौन से पैटर्न में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो हमने आपको कहा कि भाई पैटर्न आपको समझा दिया, साइन एक्स की जगह क्या रखना है वो भी आपको समझा दिया। चलिए अभी वैल्यू रख लेते हैं सीधे सीधे कि अगर इसकी वैल्यू मैं बोलता हूँ कि लेट इट बी आई, अगर ये इंटीग्रल आई है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ठीक है, व्हाट वी कैन राइट हियर, सो आई कैन बी रिटन एज 0 टू पाई बाई टू, dx को dx लिख रहे हैं, 3 को 3 लिख रहे हैं, 2 को 2 लिख रहे हैं। साइन x की जगह आप लिख दोगे ब्रैकेट में 2 tan x बाई टू और नीचे लिख दोगे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। cos x को भी आप लिख दोगे जो फॉर्मूला हमने बताया, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू, tan स्क्वायर x बाई टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। ओके, अब इतना सब कुछ करने के बाद आपको बस यही करना है कि सिंप्लीफिकेशन करना है, आपका काम आसान हो गया। इंटीग्रेशन का टाइप भी बता दिया किस इंटीग्रेशन में ये फॉलो होने वाला है। डिनोमिनेटर में आप देखो तो ये दोनों में कॉमन है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, तो ऑब्वियसली इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और सेम डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर भी जाएगा। तो 0 टू पाई बाई टू लिमिट लग गया, 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू ऊपर आ गया, dx लगाओगे 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू का, प्लस ये ब्रैकेट खुलेगा तो आ जाएगा 4 टाइम्स tan x बाई टू, प्लस यहाँ पे एक सिंपल सी चीज है दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। अभी जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये कैसे दिखता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन? तो न्यूमरेटर की अगर बात करें तो न्यूमरेटर तो बहुत ही क्लियर है, तो भाई ये 0 है, ये आपका पाई बाई टू है। न्यूमरेटर जो है बन जाएगा सेक स्क्वायर, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और ब्रैकेट अगर आप खोलोगे तो कोई स्क्वायर वाला टर्म मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, तो 3 tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 tan स्क्वायर एक्स बाई टू, एक नॉर्मल tan x वाला बन रहा है जो कि है 4 टाइम्स tan x बाई टू, और यहाँ से 3 बन जा और ये प्लस 1 मिला के 4 मिल रहा है। तो देखो 2 तो आ गया कॉमन, बढ़िया, 2 कॉमन आ गया, 0 टू पाई बाई टू यहाँ रख दिया, हाफ, क्योंकि हाफ निकलेगा ना, हाफ निकलेगा तो ऐसा करके अपन लिख सकते हैं। बचा क्या नीचे में? बचा आपका tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 tan x बाई टू प्लस 2। बहुत बढ़िया, अब क्या कर लें भैया? सब्सटीट्यूशन कर लो, पीयूटी पुट कर लो, क्या tan x बाई टू इज इक्वल टू टी ले लो, जब डिफ्रेंशिएट कर दोगे sec स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर से चेन रूल हाफ लग जाएगा, dx इज इक्वल टू dt लग जाएगा भैया। ठीक है, न्यूमरेटर सिंप्लीफाई हो गया, जहाँ जहाँ tan x बाई टू था वहाँ वहाँ आपने वैल्यू रख दिया, तो यहाँ आपको मिल गया बढ़िया वैल्यू। क्या वैल्यू मिल गया? इसको थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं और ले चलते हैं इसको
नेक्स्ट पेज में उठा के ये लो कर दिया कॉपी, नेक्स्ट पेज ले जाके मार दिया पेस्ट। अब बढ़िया से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन बता दिया हूँ, क्या लिख रहे हैं 10 स्क्वायर मतलब 10x/2 की जगह 2 लिखना है, तो सब्सटीट्यूशन दिख रहा है आपको आई, ये 0 to पाई बाई, भैया लिमिट भी चेंज होगा। सब्सटीट्यूशन कर रहे हो 10x/2 इज इक्वल टू टी, x अगर 0 रख दोगे तो 10x भी 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू 0 सिंपल है। x की वैल्यू रख दोगे पाई/2 तो 10 पाई/4 बन जाएगा, जो 1 हो जाता है। तो लिमिट तो हो गया तुम्हारा 0 से 1, ठीक है। न्यूमरेटर बता दिया था 10x/2 सब्सटीट्यूट करोगे तो dt में चेंज हो जाएगा। डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस, देखो ये 2 है ना, इसको स्प्लिट मार दो 1 + 1 में। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है भैया, ठीक है, एनसीईआरटी लगाया होगा आपने ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन, हाईलाइट भी कर देते हैं थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये लो हो गया हाईलाइट। अभी इसमें आप वैल्यू रख देते हो कि भैया ये क्या है, तो ये है t+1 का होल स्क्वायर है, ये 1 है। अच्छा अब क्या हो गया, ये एक पैटर्न में आ गया। कौन सा पैटर्न था, स्टार्टिंग में ही बताया था, dx/x² + 1 स्क्वायर। आंसर क्या होता है 10 स्क्वायर x होता है, तो रख दो, क्योंकि लीनियर है डायरेक्टली रख सकते हैं, रख दो। तो i की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारा tan इनवर्स t+1। डेफिनाइट इंटीग्रल है, वापस वेरिएबल चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाया, मजा आ गया। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना। और इसके आगे क्या होगा तो बताने की जरूरत है क्या, इसके आगे वैल्यू रखना है अपर लिमिट, तो 1 + 1 2 हो जाना है। माइनस लोअर लिमिट, तो जैसे ही आप माइनस करके आप 0 रखोगे tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 मतलब होता है, जी हाँ, पाई/4, यहाँ माइनस है। तो बता दो स्टार्टिंग में कौन सा क्वेश्चन था और ऑप्शन नंबर क्या है। तो बहुत ही मज़े का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो कंसेप्ट क्लियर कर दे। तो 2 पेज हमने बढ़िया यूज़ किया था, और ऑप्शन जो है उसको भी हाईलाइट कर देते हैं बढ़िया। तो कौन सा हुआ आंसर बता दो भैया, आंसर नंबर बी है आपका, ठीक है। इस पर लगा देते हैं टिक और कर देते हैं बढ़िया हाईलाइट। हो गया डन सॉल्व। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग, स्टे विथ मी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।